तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी है एक अनोखी न्याय के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत वक्त पहले का जिक्र है। मुल्क यमन के किसी शहर में एक बहुत नेक और शरीफ आदमी रहा करता था। यह आदमी एक माहिर दर्जी था। उसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में बड़ी धूम थी। उसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग उसे अब्दुल कहा करते थे और वह उसी नाम से मशहूर था। वह ज्यादातर अमीर औरतों के लिए कीमती कपड़े सिया करता था, जो बेहतरीन सिल्क और ब्रोकेट से बनाए जाते थे। इन कपड़ों के लिए वह खुद ही मार्केट से खरीदारी करता था। एक रोज अब्दुल कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। जिस कपड़े की तलाश में वह इस वक्त मार्केट पहुंचा था, उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजिर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफी देर मार्केट घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए एक कपड़ा पसंद आया। उसने वह कपड़ा खरीदकर अपने हाथ गाड़ी में रख लिया। यह हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्राली जैसी चीज हुआ करती थी, जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अब्दुल अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वह दूसरा कपड़ा खरीद कर अपने हाथ गाड़ी की तरफ मुड़ा, तो वह अपनी जगह से गायब थी। अब्दुल ने हर तरफ अपने हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर इसका कहीं नामो निशान नहीं था। वह बहुत चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे हुए कीमती कपड़े के बारे में कुछ न बता सका। चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद हर एक शख्स इस चोरी के बारे में बातें कर रहा था। आखिर यह काम किसका हो सकता है? अब्दुल को उदास और परेशान देखकर कुछ लोग शहर के मशहूर काजी उम्र करीम के पास पहुँचे। उम्र करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वह मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता था। इसी वजह से उसकी जहानत के सभी कायल थे। उम्र करीम ने अब्दुल को अदालत में बुलाया और उसकी जुबानी छोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें गौर से सुनने के बाद काजी उम्र करीम ने इन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया, जो चोरी के वक्त अब्दुल के साथ मार्केट में मौजूद थे। इनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ साथ आम खरीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए, तो काजी उम्र करीम ने अदालत की कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अपराध वहां पहुंच गए थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वह सब काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वह इस वक्त मुकदमे पर ध्यान लगा रहा है। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी इन सबके चेहरों पर एक नजर डाली और चंद लम्हों के बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। सारे सिपाही और अधिकारी उम्र करीम के सामने हाजिर हो गए। काजी ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया, बाजार के बाहर चौकों पर पहरेदार की मूर्ति को गिरफ्तार करके यहाँ ले आओ, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। उसकी उपस्थिति में यह चोरी कैसे हो सकती है? सभी सैनिक हैरानी से जज को घूरने लगे। अंत में उनमें से एक ने हिम्मत से जज को कहा, महोदय, आप एक पत्थर की मूर्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे हैं। हाँ, जल्द ही इस आदेश का पालन करें। काजी ने ही गुस्से से कहा। सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में लगे सिपाही की मूर्ति को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद लोग मूर्ति को रस्सियों में जकड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अब्दुल की भी जोर से हंसी निकल गई।
इसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। इन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सब लोग खामोशी से एक तरफ बैठ गए। उन्हीं काजी के चेहरे पर सख्त गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह सब खामोश हो गए। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, लिहाजा तुम सबको इस जुर्म का सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि तुम सबको एक एक कपड़े का टुकड़ा जमा करवाना होगा। काजी ने गुस्से से कहा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दन झुकाए खामोश बैठे थे, मगर उन्हें इस बात से राहत मिली कि उन्हें सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा ही तो जमा करवाना है। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास को पढ़ा तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया। अब्दुल दर्जी सुकून से तमाम कार्यवाही को देख रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मगर फिर वह अचानक चिल्लाया, यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा कपड़ा है, यह उसी कपड़े का टुकड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था। दुकानदार ने मुझे बताया था इस डिजाइन का कपड़ा कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक दोस्त यह एक ही कपड़ा लाया था। इसका मतलब है कि हमने इस चोर को तलाश कर लिया है। अब तुम्हें चोरी की सजा दी जाएगी। चोर शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। उसे पता था कि अब उससे सारी उम्र काल कोठरी में गुजारनी होगी। वह बहुत उदास था। सिपाहियों ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। उमर करीम ने सिपाहियों को अदालत में बुलाया और कहा, इस मूर्ति को उसकी जगह चौक में वापस पहुंचा दिया जाए ताकि वह और मुजरिम को पकड़ने में हमारी मदद कर सके। जबकि कुछ सिपाही मूर्ति को उठाकर वापस चौक में ले गए और वहां उसकी जगह पर उसे दोबारा रख दिया। कहा जाता है कि यह मूर्ति आज भी उसी शहर में पड़ी है और इसके इर्द गिर्द कुछ पुरानी रस्सियां भी बंधी हुई देखी जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।